हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी। दिव्या नामक एक युवती का विवाह हुआ। वह अपने पति और सास के साथ अपनी ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद दिव्या को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। दिव्या और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही दिव्या जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगे। दिव्या को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। दिव्या के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह अपनी सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब दिव्या का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। दिव्या के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने दिव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन दिव्या जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। यह सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? दिव्या ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर दिव्या के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे वह स्वाभाविक मौत मर गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी उत्तर नहीं दोगी। बोलो, क्या कर पाओगी ये सब? दिव्या ने सोचा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से दिव्या ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोज मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि अब वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। दिव्या नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास दिव्या को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे दिव्या की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते दिव्या को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी।
इसी ऊहापोह में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता जोर से हंस पड़े, कहने लगे, जहर? कैसा जहर? मैंने तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। पिता की बात सुनकर दिव्या ने चैन की सांस ली। देखा दोस्तों आपने, अगर दिव्या के पिता चाहते तो उसके मन में जो उसकी सास के प्रति खाई थी उसको और चौड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेटी जिद पर अड़ी थी, इसलिए उसी की भाषा में उसको रास्ते पर लाने का काम किया और वो रास्ते पर आ भी गई और बेटी के घर में सुख शांति भी स्थापित हो गई। सभी माँ बाप अगर इतने ही समझदार हो जाएं तो कभी किसी बेटी का घर न टूटे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की की ही गलती होती है, बेटे भी गलत होते हैं, बहुत जगहों पर बेटे गलत होते हैं। तो उनके माँ बाप को समझदारी से काम लेना चाहिए, उन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए ताकि घर बना रहे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बता कर जाइए मुझे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।